बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। KMC, DMCs और वाटर बोर्ड की यूनियंस ने मुलाजमीन के हुकूक ना देने पर वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। 761 असातिज़ा केस की असातिज़ा का 4 साल से तनख्वाहों की अदम अदायगी फाका कशी पर एहतजाज। असातिज़ा को तलाकें हो रही हैं, DMCs को रहम ना आया। सियासी जमातों की लेबर यूनियंस के मेहनत कशों को नुकसान पहुंचाया। करप्शन ने इदारों को तबाह कर दिया है। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। वाटर बोर्ड लेबर फ्रंट का एहतजाज, DMD को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। बल्दिया जनूबी ने लियारी टाउन के 53 स्कूलों के नताइज का ऐलान कर दिया। मजदूर यूनियन ने KGA के मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं किया। जनरल एम्प्लॉयज यूनियन KGA। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। KMC, DMCs, वाटर बोर्ड की यूनियंस ने मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और 761 असातिज़ा केस की असातिज़ा को 4 साल से तनख्वाहें ना मिलने पर वज़ीर आला हाउस के घेराव और धरने की धमकी दे दी। लेबर कन्वेंशन में मुतादिद करारदादें भी मंजूर कर ली गईं। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से KMC सज्जन यूनियन और यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाटर बोर्ड के साथ साथ DMCs के मेहनत कशों ने लेबर कन्वेंशन का एहतमाम किया, जिसमें कायदीन बड़ी तादाद में स्टेज पर मौजूद थे, जो कि आप देख सकते हैं। वहीं मशीन पुल डिपार्टमेंट के कैप्टन शब्बीर जतून, जिन्होंने मेजबानी की थी, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। जबकि मेहनत कशों की एक बहुत बड़ी तादाद मेवा शाह कब्रिस्तान में मौजूद मशीन पुल डिपार्टमेंट में आज भी मौजूद हैं। जबकि इस मौके पर 761 असातिज़ा केस में शामिल बड़ी तादाद में असातिज़ा भी यहाँ मौजूद थे और थी। जबकि इस मौके पर मौजूदीन ने जहाँ खिताब किया वो भी सुनिए। किसी के सैलरी नहीं है, किसी के तनख्वाह कट रहे हैं, 25% नहीं है और मेडिकल भी नहीं है। हमारे बहन यहाँ बैठे हुए लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहा जा रहा है, घर में ऐसी में बैठे हुए हैं। ये इसको क्या पता कि मजदूर का क्या हाल है। ये तो अपने ऐसी में बैठे हुए, ये तो उसको पता नहीं कि टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चियों को पढ़ा रहे। मगर एहसास होना चाहिए ऐसे लीडरान को, ऐसे जो सरबराहों को। जो जुल्म आज ढाया जा रहा है, इससे कई गुना ज्यादा जुल्म उस वक्त ढाया जा रहा था। जुल्म ही एक जगह जमा करता है इंसान को, जुल्म ही रंग और नस्ल की तफरीक मिटाता है। उस जुल्म ने उनको एक जगह जमा किया, एक जगह यकजा किया, और वो उस जालिम और जाबिर हाकिम को सामने खड़े हुए और अपने असूलों के खातिर डट गए। 20-20 घंटे, 16-16 घंटे और 20-20 घंटे बेजुबान जानवरों की तरह काम लेने वालों से आगे खड़े हो गए और आज हमारे लिए वो काम कर गए कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जितना उनका शुक्रिया अदा करें, जितनी उन पर वो करें, मैं समझता हूँ वो इंतहाई कम है। हमारे असातिज़ा यहाँ पर हर चीज़ के लिए परेशान हैं। उनको एक एक चीज़ के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। हत्ता कि जो असातिज़ा हमारे स्कूल चला रहे हैं और इन हालात में कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे इंतज़ामात नहीं है, स्कूलों की हालत ख़राब है, तालीमी निज़ाम सही नहीं चल रहा है। इन हालात में भी असातिज़ा यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं, उनकी मराहत रोक दी जाती हैं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तनख्वाहें कई साल से रोकी हुई हैं। हम आप लोग जो है ना बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों की जो है ना
रूनुमाई नशोनुमाई हमारी असातिज़ा हज़रात करते हैं। इनका जो ये मसला है, इंशाअल्लाह शाह साहब हम आपके साथ हैं, पहले भी थे और अब भी रहेंगे। और मेरा सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हम लोग जितनी भी ट्रेड यूनियन है, खुदारा में सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक साथ हो जाओ। मैं शाह साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, शाह साहब आप तमाम लोगों को इकट्ठा करें और इसके लिए एक तहरीक चलाएं। ये जो ठेके पे निज़ाम दिया जा रहा है, पूरे शहर को मफलूज किया जा रहा है। जो चीज़ हमने ठेके पे दी है वो तबाह हो गई है। आप उठा के देख लें कि इलेक्ट्रिक का क्या हाल है, हमने ठेके पे दिया आज उसका क्या बुरा हाल है। कचरा हमने ठेके पे दिया उसका क्या हाल है, नाले हमने ठेके पे दिया उसका क्या हाल है। अरबों रुपया बहाया जा रहा है सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए। चंद लोग हैं जो अपने खाली ज़ाती मफादात के लिए ये बैठ के फैसले करते हैं, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों का सोचते हैं। ये जो मजदूर हैं जो धूप में, कड़ी धूप में काम करते हैं, ना मेंटेनेंस का पता है, ना किसी सिक्योरिटी का पता है, ना किसी फैसिलिटीज का पता है, ना मेडिकल का पता है, वो बैठ के मजे कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। शाह साहब मेरी आपसे ये बहुत बड़ा जो दरख्वास्त है, इसके लिए एक तहरीक बनाई जाए, इनसे बात की जाए, हमारे हकूक हमें दिए जाए, वरना हम अपने हकूक लेना जानते हैं और अगर नहीं देते तो फिर हमें गोल्डन सेकंड दिया जाए। ऐसी ठीक की नौकरी हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर तनख्वाह के लिए भी जो है हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। ये ऐसे लोग बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर की धज्जी बढ़ा दी इन्होंने, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, तहरीक बनाए खुदा के वास्ते। ये काफिला तमाम लोगों की ये दरख्वास्त है कि वो इस हिस्से का हिस्सा बने, दुआएं लें लोगों की। अल्लाह कामयाब करने वाला है, बंदे की औकात हैसियत नहीं है, अल्लाह ने कामयाब करना है। आपकी ये जगह साफ होनी चाहिए, अल्लाह रास्ते बना के देगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके लिए मशीनरी पूल की यूनियन, मशीनरी पूल का हर फर्द, किसी के हकूक के लिए भी जितनी गाड़ियां बोलेंगे कचरे से गब से लोड करके जहाँ ले जानी है वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमारी है। शाह साहब इसमें हम पीछे नहीं है आपसे। जबकि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाटर बोर्ड के इकराम खान और कुन्नल बख्शी ने क्या कहा वो सुनिए। हमारी जायज मुराद है मजदूरों की, चाहे वो वाटर बोर्ड में हो, डीएमसीज में हो, कहीं नहीं मिल रही। हमारी बहनें, टीचर, हमारी असातिज़ा जो है बच्चों को पढ़ाने वाली, तालीम देने वाली, आज वो रोजगार से में होते हुए, जिस तरह हमारे शाह साहब ने कहा, मुजम्मिल शाह साहब ने, कि उनसे ड्यूटियाँ दी जा रही हैं, उनको अप्रिशिएशन जो है, असनाद जो है, तारीफी असनाद भी दी जा रही हैं, लेकिन न दी जा रही तो उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। आज यहाँ पे आके बहुत अफसोस हुआ है कि डीएमसी एजुकेशन के उस्तादा और टीचर्स को बेरोजगार किया गया और नौकरियों से निकाला गया। उनको ये सुन के बहुत अफसोस हुआ है जब उनसे तमाम ड्यूटियां भी लिए जा रहे हैं और अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। और मैं इनको ये यकीन दिलाने से कहता हूँ कि यकीनन इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा और जल्दी अनकरीब ये सब बहाल हो जाएंगे। जबकि पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के मालिक नवाज खिताब करते हुए क्या कहा ये भी सुनिए। आज इस यकम मई के हवाले से ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, टीचर, इनसे हमने सीखा है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज इस हमारे पिंडाल में ये हमारी बहनें तनख्वाह की मद में जिन्होंने बच्चों को हमें तालीम दी है, वो आज बगैर तनख्वाह से बैठी हैं। वादों यकजहती का इजहार करते हुए फजा में हाथ बुलंद किए गए। ये थी मजदूरों की आवाज और लेबर कन्वेंशन, वो भी मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर, लेकिन आवाजें बड़ी भयानक रही। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। 2009 में भर्ती होने वाली असातिज़ा 4 सालों से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फाका कशी का शिकार हो गयी। कई असातिज़ा को तलाकें हो गयी, लेकिन DMCs को फिर भी रहम न आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये बैनर लेके खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, असातिज़ा का एहतराम करो और ये वो करो, दिखाओ टीचरों को, लेकिन असातिज़ा का एहतराम कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं देखने में नहीं आ रहा। और ये काबिल एहतराम असातिज़ा 761 वाला केस है, लेकिन इनको कोई नहीं पूछने वाला। और ये जो है आज भी सख्त गर्मी में हीट वेव चल रहा है। 30 अप्रैल है, मजदूर का आलमी दिन है, एक कन्वेंशन में ये लोग आई हुई थी। अब इन्होंने फिर अपने अलग से प्रोग्राम किया। मैं इनसे बात करता हूँ कि क्यों ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों इस तरह लड़ रहे हैं। हाँ भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो भाई? हम रेगुलर जा रहे हैं स्कूल
और हमारी सैलरी नहीं आ रही है। 4 साल हो गए और हमारी सैलरी बिल्कुल। क्या करती हो आप लोग? जी मैं टीचर हूँ। किसने बोला था टीचर बनो, जब पता है माशरे में टीचर की कोई इज्जत ही नहीं है, मुकाम ही नहीं है? ये तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन है। हम तो नहीं बोल रहे, जो आज जिसके लिए आप लोग खड़ी हो नारे लगा रही हो वो बोल रहे हैं। मैं टीचर हूँ, एज ए टीचर मैं ये कहूँगी कि इसकी जो है बहुत बड़ी जो है इबादत के तौर पे लिया था हमने, इबादत के तौर पर लिया था कि ये बात बोली ना, ये बात बोली कि पढ़ाने का शौक भी है लेकिन करना और फैलाना ये हमारा काम है। हम टीचर हैं लेकिन हमारी सैलरी स्टॉप की गई है। ये ऊपर वालों का काम है, वो हमें सपोर्ट करे। क्यों नहीं कर रहे हैं? डायरेक्टर जो है वो बैठे में देख रहे हैं, हमसे सारे काम करवा रहे हैं। वो सब जो है ना, बात सुनो। अच्छा की तालीम बताओ, चलो छोड़ दो वो सबको पता है। एमए किया है। एमए किया है, 1 मिनट अभी आगे चलता हूँ। क्या किया? इंटर किया है मैंने। इंटर किया क्या? एमए बीएड हूँ। एमए बीएड हूँ। बीएड हूँ सर। एमए एमएड मैट्रिक। अच्छा, कब से टीचिंग में? सर 97 से। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे असातिज़ा है और ये बच्चों को जो है तरबियत देते हैं, पढ़ाते हैं और आज ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं भूख की। और ये कहते हैं, हमने पता नहीं कहाँ सुना था कि यार वो टीचर जो है वो माँ के मुकाम होता है उसका। अब मैं बार बार कहता हूँ कि टीचर का मुकाम माँ की तरह नहीं होता है। वो यार मेरे मुंह से फिर मैं सच बात बोलता हूँ, तुम लोग मुझे फिर लाते मारते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि टीचर का मुकाम कुछ भी नहीं है इस माशरे में। अगर है तो ये क्यों खड़ी है? ये क्यों खड़ी है? टीचर का मुकाम ख़त्म हो गया। वज़ीर बल्दियात साहब, तुम भी किसी की औलाद हो, ठीक है ना, और तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तुम वज़ीर बल्दियात हो, इस डिपार्टमेंट के हेड हो, और हमारे जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, जिनके वकील घुमाते हैं, इनके मुंह पे कुछ बोलते हैं और अदालत में जाके कोई और रिपोर्ट फर्रा देते हैं। मैं ये केस इसलिए नहीं लड़ रहा था कि लड़ के थक चुका था। इनके साथ तुम लोगों ने जो हशर किया है, 15 दफ़ा स्क्रूटनी की है 98 बिल के नाम पर, आ गया याद तुम लोग को? उसके बाद फिर दूसरी स्क्रूटनी, फिर वो एक आ गया था दाढ़ी वाला देतो है, उसका अंजाम क्या हुआ? मैं बोलता था वो आदमी सही नहीं है। उसके आगे तुम लोगों ने डाला इन टीचरों को, माँ बहनों को, इनका हशर उसने कर दिया, आंसुओं से रुलाया। मेरे पास फुटेज मौजूद है टीचरों की रोते हुए, इनको आंसुओं से रुलाया, जिनको कहते हो माँ का दर्जा होता है। और उसके बाद उस देतों ने भी 4 इंक्वायरी की और जिल्लत का मुंह दिखा के खुद भी चला गया और वो खुद अंधेरे में डूब गया। उसके साथ क्या हुआ कुदरत ने दिखा दिया। मैं कह भी रहा था कि तुम बचो, इनकी आए बद्दुआ नहीं ले ला, लेकिन तुम ले रहे थे। फिर इनका केस नहीं लड़ रहा था कि नहीं यार ये हो जाएगा, केस अदालत में चला गया, खामोश रहो। लेकिन अदालतें हमारी तारीख पे तारीख, वकील छुट्टियों पे, हड़ताल पे, ये सड़क पे रुस्वा हो रही है। ये किसी की बेटी तो होगी ना यार, किसी की बहन होगी ना, किसी की माँ होगी, किसी, क्या बोलूँ अब मैं, आगे बहुत कुछ निकलता है। लेकिन तुम लोग को पता नहीं गैरत क्यों नहीं आती यार, जागती क्यों नहीं है? ज़मीर इतना मुर्दा हो गया खा के तुम लोगों का। वो पेशीट कलर को जिन्होंने माल पकड़ा था इन लोगों से बढ़ती पे, ये नहीं बोलेंगे 20-20 हज़ार 40 हज़ार। और अभी भी जो टाइम स्केल सेंट्रल में मिला है, चेयरमैन कहता है मैंने 75 लोगों को दिया है। यार इंक्वायरी तो करो, टीचर से 40 हज़ार रुपये लिए तुम लोगों ने, मर रही थी टीचर, उसने उधार पकड़ के 40 हज़ार दिए, टाइम स्केल तुमने दिया है तो इंक्वायरी तो करो। टांगो ना पेशीट कलर को ना नैब पूछती है, ना वो देतो पूछता था, ना सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ना वजीर बल्दियात। करप्ट लोगों को कोई नहीं पूछता, पकड़ते हो तो इन लोगों को पकड़ते हो। अपनी माँ बहनों को सजा के रखो, नहीं उनको कोई हाथ ना लगाए, कोई ना देखे। ये सड़कों पे मारी फिर रही है, अदालतों के चक्कर लगा रही है। काबिल एहतराम जजेस भी, साकिब निसार साहब बोल के गए थे हाई कोर्ट के जज को, भाई ज़रा जल्दी देखना। वो जल्दी ऐसा देखा कि 7 मई को, अरे 1 मिनट, 7 मई को अब इनका है, लेकिन सुना है कि 7 मई को कोई अच्छा जज आ रहा है। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि 7 मई को शायद कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए। और रमज़ानुल मुबारक है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, कि शायद वो जज बोले कि जाओ मियाँ तनख्वाह दो इन लोग को। इंशाअल्लाह। हर डिस्ट्रिक्ट में लोग रिटायर हो रहे हैं, इनके पैसे बच रहे हैं। ये तुम लोग खुद पकड़े जाओगे। लेकिन नैब वेब भी तो यार हमारी सुम्मा आमीन ऊपर वालों को खेलते हो कि 600 अरब का बंगला होता, उसका भी कुछ नहीं है। 4 साल हो गए, वो 600 अरब वाले बंगलों को पकड़ लो तो इनका भला हो जाए, लेकिन उनको भी नहीं पकड़ते। और वो जो पेशीट कलर मारे फिर रहे, जो नोट पकड़ रहे, उनको भी नहीं पकड़ते। बीवी बच्चे कैसे बच्चों को कैसे पालती हो? सर बस डेली वेजेस में वर्कर है मेरे हस्बैंड, पान की शॉप में काम करते हैं जी। मैं होती थी एक जो सही कमाने वाली थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाला हुआ है। इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे वो बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उनको उर्दू नहीं आती, वो फिर भी बेचारे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, उनकी मजबूरी है, वो कोई मसला नहीं है, वो पढ़ लेंगे। लेकिन एटलीस्ट हमारी सैलरी तो बहाल करें। हमारे घर जो है किराए में हम रहते हैं, वो कैसे हम चलाएँगे?
डेली वेजेस में नहीं होता ये सब। नहीं होता। कैसे गुजारा करा? कैसे गुजारा कर रहे हैं? मेरे कर्जा तो चढ़ा होगा। बिल्कुल चढ़ा हुआ है। मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दी इसी चक्कर में। यार ये देखो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं अपनी आवाज़ों में उस वक्त बोलता था कि तुम लोग को यकीन नहीं आता था कि हमारी टीचरों को तलाक़ें हो चुकी है, तुम लोग शर्म नहीं करते। वो पैदा गिरो, माल फेंट के खा रहो, जहन्नम में जाओ। ये मेवाशाह कब्रिस्तान है, पता नहीं कितने बड़े बड़े सूरमा पड़े हुए अंदर। वो पैसा किधर गया? उनके करोड़ों अरबों रुपए किधर गए यार? 22 गज लठे में वो भी गोरकन खींच के ले जाता है। तो अब कैसे कर रहे हो? बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन क्या करूं मैं? अम्मी पूरा करती हैं, भाई पूरा कर देते हैं, बस यही हो रहा है। और जब से धक्के खा रहे हैं, 4-5 साल हो गए धक्के खा रहे हैं हम लोग। 4-5 साल से धक्के खा रहे हैं। ये तो मैं दिखाता आ रहा हूँ, ये झूठ थोड़ी बोल रही है यार। चुप हो जा लड़की, चुप हो जा, शाबाश, चुप हो जा। 4 साल से दिखा रहा हूँ, सड़कों पे मुजाहरा होते हुए दिखाया। तुमने कहा वो टीचरें एक्टर हैं, उनकी FIR कटी वहाँ पर, वो हसन स्क्वायर पे एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे के सामने किया। जब सड़क पे गई तो उनकी FIR कटवाई तुम लोगों ने। अपनी माँ बहनों की FIR कटाओ, उनको जेल में भेजो, कोर्टों में जाओ, फिर पीछे पता चलेगा कि घर की इज्जत क्या होती है। हालांकि तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुम्हारी जो घर की इज्जत है उनसे बड़ी इज्जत है ये, जो मैट्रिक में उनसे 17 ग्रेड लेके बैठे। यार अगर तुम बोलोगी ना, इतना बड़ा सच बोलूंगा कि ये एजुकेशन वाले ना, इनकी टांगे कांप जाएंगी। शनाख्ती कार्ड चेक कर लो ना, जो टीचर वहाँ पढ़ा रही है वो है ही नहीं, वो दूसरी टीचर है। मैं बताऊँ ना तुमको अभी, FIA किधर है? FIA मैं एक का कट्टा चट्टा जानता हूँ। क्वालिफाइड टीचर हैं, MA किए हुए हैं, लेकिन हमें देखेंगे यहाँ रोड पे खड़ा होना है, और वहाँ मैट्रिक पास है, वो पढ़ा रही है, उनको पढ़ाना भी नहीं आता है। मैं अभी सच बोलना नहीं चाहता, मुझे सब पता है कि कौन सी टीचर जो है ना वो है ही नहीं, उसकी भांजी, बहन और अम्मा। इतना दुखा हुआ है, अब हम सच बोलने के लिए तैयार हैं। अभी 7 मई का इंतज़ार करो, अल्लाह ताला। नहीं, इंशाल्लाह अभी फिर जंग लड़ूंगा। मैंने टीचरों का मुजाहरा दिखाया तो एक सच चेयरमैन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि मैंने रिश्वत मांगी थी, भत्ता नहीं दिया, तो उसने मुझे 5 करोड़ का नोटिस भेजा और फिर नौकरी से फारिग कराया। करा दो, ये लेके घूम रहा हूँ। ये इंटरनेशनल मीडिया है, इस पर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे 20 बच्चों के पेट पे तुमने लात मारी, मेरा क्या गया? मुझे बताओ, ये तो इज्जत मिल रही है। देखो ये इज्जत देती है मुझे, ये मुझे इज्जत देती है। चुप हो जाओ, रोना नहीं यार, रोना नहीं। शाह साहब आ जाओ यार तुम। ये यूनियन जो है ना यार, मजदूर डे मना रहे हैं, ये रही मजदूर डे की तस्वीर, वो रो रही है यार। ये वज़ीर बल्दियात, ठीक है, ये खा रहा है, सेक्रेटरी बल्दियात, ये इसके पेट भरे हुए हैं, नैब भी वहाँ नहीं जा रही। ये हमारे पे शीट कलर जिन्होंने इनसे माल पकड़ा, ये लोग बोलती नहीं है ना, इनसे ऑन ड्यूटी जो 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, वो पैसे, और आज भी मांग रहे हैं। आज की टीचरें नहीं बोल रही इसलिए कि उनके पेट में जा रहा है। तो ये मजदूर डे पे हम क्या तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे कि हमारी टीचरें जो है फुटपाथ पे, सड़कों पे घिस रही हैं और शदीद गर्मी में। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके इल्म है कि जब इन्हें निकाला गया तो हम ही थे, हम इनके रास्ते में खड़े हुए। हालांकि हमें अफसरान ने कहा कि ये पैसे दे के आए हैं, ये बोकस आए हैं, ये 2 नंबर तरीके से आए। हमने कहा अगर ये गलत आए हैं तो आप इनके पैसे पहले इनको वापस कर दें, जो इनसे 2-3 लाख रुपए। सर पैसे वापस नहीं करो, कानून है। अगर ये रिश्वत दे के आई है मेरी टीचर, कानून है, अगर 3-4 साल उसमें नौकरी कर लिया, वो रेगुलर है, उस पकड़ो उसको। मैं उस वक्त की बात ये कर रहा हूँ कि उनको हमने ये जवाब दिया कि हमने हर सूरत में इनका कोर्ट से प्रोटेक्शन की। पहले मरहले में 78 लोग क्लियर हुए, उसके बाद 138 लोग ऐसे थे जिनका किसी इंक्वायरी में नाम नहीं था, लेकिन उन्हें भी उस जद में ले आए थे। अपने लोगों को कवर करने के बाद 761 में गिनती में उनको डाल दिया, वो क्लियर हुए। उसके बाद फिर आपको पता है कि एक पटिशन में 31 अफराद वो हुए। अब हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जुडिशरी तब्दील हो रही है और 7 मई की इनका पहला रमज़ान है। मेरी तो उन बहनों से यही दुआ है कि ये दुआ करें, इनके बच्चे दुआ करें, हम इनके शाना बशाना हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पेश आएगी, जहाँ जो हम कर सकते हैं। आज इनसे यकजहती का इज़हार भी हमने इसलिए किया कि हमारी तमाम ट्रेड यूनियन से देखा कि उन तमाम ने कहा कि अगर ये सड़कों पे आएंगे तो हम इनसे आगे, हम उनके साथ होंगे। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर अदालतें हमारा मसला हल कर दें तो बेहतर है। अदालतें हमारा मसला हल नहीं करेंगे तो रमज़ान के फौरी बाद फिर हम लामाला हम सड़क पे आएंगे। बहुत ज़्यादा हुआ, कुछ लोग ज़ख्मी होंगे, कुछ लोग जेल जाएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह उस वक्त तक फिर वापस नहीं आएंगे जब तक इनको तनख्वाह नहीं मिलेंगी। तनख्वाह नहीं मिलेगी, वापस नहीं आएगी। मैंने इनका केस लड़ना जो है छोड़ दिया था, नहीं बोलता था, अदालत में केस था। 7 मई की मैं देख रहा हूँ समात। इन प्यारी प्यारी सी मेरे बहनों को अगर इंसाफ मिल जाता है तो ठीक है,
वरना भाई तुम लोगों से तो वादा है, तुम लोगों से भी वादा है, तुम लोगों से वादा है। लोग मुझे कहते हैं गंदा आदमी है, ये सच बोलता है, हमारी पगड़ियाँ उछालता है, लेकिन तुम लोगों ने अब मेरा दूसरा रूप देखा ही नहीं है। इस तस्वीर के बाद वादा कर रहा हूँ, रमज़ान मुबारक में अगर मौका मिल गया ना, तो रमज़ान में तो कोई झूठ बोलता नहीं, मैं तो वैसे ही आम ज़िंदगी में नहीं झूठ बोलता, लेकिन रमज़ान मुबारक में तो ऐसा कड़ा सच निकलेगा। और कहीं मैंने रोज़ा रख लिया तो अल्लाह रहम करे, तुम लोग के कट्टे चट्टे सामने लाऊंगा, पेशीट कलर को के तुम्हारे नाम लाऊंगा। जिसने 40,000 रुपये भत्ता लिया उस टीचर से वो भी लाऊंगा, उस गरीब के पास पैसे नहीं थे किस तरह मांगे वो भी बताऊँगा। और भैया तुम लोग जो गोलू लगा रहे हो ना, माल खा रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब वो तुम्हारे ही पेपर ला के सामने दिखाना शुरू कर दूँगा। इसलिए कि अब रहे नाम अल्लाह का, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, रिस्क भी उसने देना है, मेरी बेटियों को भी रिस्क उसने देना है, और मैं अपनी बेटी को पालना मुझे आता है, और उसी तरह इन बहनों को भी पालना आता है। अब देख लेना अब तस्वीर में कैसी दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों ने इंसाफ नहीं दिया, चेयरमैन हो, जाते जाते कोई अच्छा काम कर जाओ, वहाँ नहीं जाना। वो कब्र वाली बात नहीं कर रहा कि वहाँ तुम लोग जा रहे हो, अभी तुम लोग कहीं और जा रहे हो, निज़ामत ख़त्म हो रही है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। लिहाजा जाते जाते खल्क़ खुदा के लिए एक अच्छा काम कर जाओ। और तुम्हारी क़यादत से मेरा वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ क़यादत को, कि अपने लोगों को बोलो कि थोड़ा सा इन टीचरों पर रहम करो, इनकी तनख्वाह हो सकती है, पैसे भी है तुम्हारे पास, ये कोर्ट वोट कुछ भी नहीं अदालतें, तुम जाके बोलो पैसे देने को तैयार है, हमारे पास पैसे। ये जेन्युइन है, कानून के मुताबिक जेन्युइन में कोई घोष नहीं है, कोई 2 नंबर नहीं है। और ये जब पैसे दे के आई हैं तो भैया पैसे दे के तो सभी आए हो, जो तुम चेयरमैन पैसे दे के नहीं आते क्या? और सच बोलूं, लेकिन अब ये सच मुंह बंद कर रहा हूँ। 7 मई की समात देख रहा हूँ, उसके बाद गाढ़ा सच बोलूँगा, जो बिगाड़ सकते हो मेरा बिगाड़ लेना, आधा बस। यूनाइटेड वर्कर यूनियन वाटर बोर्ड ने कहा है कि सियासी जमातों की लेबर यूनियन वादे करके जलसा करती है और आज मेहनतकशों को नुकसान भी पहुंचा रही है। आधा बस। आज 30 अप्रैल है और कल यकुम मई मज़दूरों का आलमी दिन, लेकिन 30 अप्रैल को ही हमारे जो मज़दूर रहनुमा है वो एक्टिव हो जाते हैं, और सिर्फ इसलिए होते हैं कि उन्हें पता है कि यकुम मई के दिन जो है उनके ऊपर एक के ऊपर एक तय जमी भी होती है प्रोग्रामों की, और वो कोशिश करते हैं कि वो हर प्रोग्राम में शरीक हों। और यही वजह है कि वो 29 और 30 से ही अपने प्रोग्रामों का आगाज़ कर देते हैं, और वो जो अपनी तर्जुमानी करना चाहते हैं वो करते। कल मैंने दिखाया था इरशाद अहमद कामी चेयरमैन थे लेबर फ्रंट के, और उनसे भी मैंने बात की थी। लेकिन आज जो 30 अप्रैल है, मैं कोशिश करूँगा आज भी किसी के मज़दूर रहनुमाओं से आपको मिलवाऊँ, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साथ बैठे हुए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पूनल मक्सी साहब, इकराम मुमताज़ मक्सी साहब, ये सारे जो हमारे साहिबान बैठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं बैठे हुए, ये आज भी मसरूफ़ हैं और आज भी मज़दूरों के हुकूक़ की तर्जुमानी करने के लिए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए बैठे हुए। मैं आपको तो इसके बाद दिखा भी दूंगा, बल्कि आपको देख लिया होगा कि मज़दूरों ने किस तरह आज जो है जलसा आम किया था, जो मैंने बताया भी था कि हमारे जितने वो सजन यूनियन है और यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन है, हमारी वाटर बोर्ड की, इन्होंने मिल के, और DMCs की उन्होंने मिल के कहा था कि हम जलसा आम करेंगे। तो वो अभी या तो देख लिया होगा या इसके बाद आप देख लेना। लेकिन फ़िलहाल मैं चलता हूँ इधर ही, ताकि लेबर डे के वाले से बात करूँ और क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले आज इकराम से करता हूँ, पूनल मक्सी को छोड़ता हूँ, वरना फिर वो पहले फ़ोन करके मैं यार कयूम से पूछ लूँ, फिर आऊँगा तुम्हारी तरफ। बाहर आदमी सही नहीं हो तुम, बल्कि मोहसिन रज़ा से पूछूँगा। हाँ इकराम यार, ये बताओ, मज़दूरों का आलमी दिन है, और मेरा कहना ये है कि आप लोग ज़िम्मेदार हो, जितने साहिबान मेरे हैं, कि मज़दूरों का इस्तेसाल आज भी हो रहा है। शिकागो में पता नहीं कब हुआ था, 100 साल पहले, और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। एडॉक मुलाजमीन आपके बैठे में लेटर पे लेटर निकल रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। आप कहते हो जी हमें 60 करोड़ की ग्रांट चाहिए, हमारे इतने मुलाजमीन बकाया जा सकते, तो हमारा इस्तेसाल तो मज़दूरों का आज भी हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने सही कहा अज़ीज़ भाई, कि 1876 में शिकागो में जो कुर्बानी हमारे मज़दूरों ने दी, उसका दिन हम मनाते हैं यकुम मई को, लेबर डे मनाते हैं, गवर्नमेंट छुट्टी भी देती है। लेकिन आज भी वही सूरत हाल है, मज़दूरों की हालत ज़ार में कोई तब्दीली नहीं आई, वही जागीरदाराना सिस्टम, सरमायादाराना निज़ाम, और हमारे यहाँ अफसरशाही, जो गवर्नमेंट इदारे, हमारे लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसमें अफसरशाही है, करप्शन है, और कुछ काली बेड़े हमारी ट्रेड यूनियन के अंदर भी हैं। जो आज जो ये हाल हमारे मज़दूरों का है, वो उसी वजह से है कि हमारे चंद लीडर, जो करप्ट ट्रेड यूनियन लीडर हैं, वो अपने मफादात के लिए मज़दूरों को बेच रहे हैं। यूनाइटेड वर्कर यूनियन आपके सामने जद्दोजहद कर रही है। 60 करोड़ की जिस तरह आपने बात की, हमारी कोशिशों से एक समरी जो है
फाइनेंशियल एड की समरी जो है मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने सीएम साहब को भेजी है, और वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम सीबीए नहीं है, गैर सियासी प्लेटफार्म है हमारा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे मज़दूर जो 1.5-2 साल से अपने वाजिबात के लिए बेवाएँ जो है दर बदर रोल रही हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हम मुतालबा आपके तवज्जुह से भी मुतालबा करता हूँ सीएम साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, कि इस वक्त परेशानी ये है कि हमारे लोग ख़ुदकशी के पे मजबूर हैं। बेवाएँ बेचारे जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं 2 साल से धक्के खा रहे हैं। इसी तरह आज भी वही मज़दूरों की पोजीशन है, चाहे सरकारी इदारे हों या कारखाने के मज़दूर हो। वाटर बोर्ड में आप देखें कि इस वक्त जो है ना मेडिकल हमारा बंद पड़ा हुआ है। हमारे मरीज़ बेचारे इलाज ना होने की वजह से कई मर गए हैं, कई जो है बिल्कुल सिसक रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में लोगों से कर्ज़ा लेके जो है इलाज करवा रहे हैं। तो ये वजह एक तो हमारे यहाँ अफसरशाही है, वाटर बोर्ड हो केएमसी हो, अफसरशाही की बिल्कुल दादागिरी है, जाली काम सारे कर रहे हैं और उनके काम नहीं रोक रहे, चाहे ठेकेदारों को पेमेंटें हो रही हैं। लेकिन हमारे मुलाजमीन जो है अपने फ़ंड के लिए भी आज जो है अगर किसी की बच्ची की शादी है तो अपने ज़ाती फ़ंड के लिए ज़लील ख्वार हो रहा है। तो इसमें शामिल मैं समझता हूँ जिस तरह हमारी अफसरशाही शामिल है, इसी तरह करप्ट ट्रेड यूनियन लीडर जिन्होंने अपने घर भरे और आज मज़दूरों ने इज़्ज़त दी उन्हें, आज वो बड़े बड़े उनके कारोबार हैं, सब कुछ ऐसे मज़दूरों की वजह से, लेकिन उन्होंने अपना हक़ अदा नहीं किया और वफ़ादारी नहीं की मज़दूरों से। और हम 1 मई के हवाले से मज़दूरों को ये पैगाम देना चाहते हैं। देखें, इदारों में जब से सियासी यूनियनें आई हैं, इदारों में तकसीम दर तकसीम की बात हुई है, मज़दूरों में तकसीम है, मज़दूरों को भी पार्टियों के चक्कर में, लिसानियत में, दूसरी चीज़ों में उलझाया गया। हालांकि मैं समझता हूँ आपने माशाल्लाह कवर करते हो, 1970 की दिहाई में मज़दूर एक होता था, लेकिन आज जब से ये सियासी पार्टियों ने अपनी यूनियनें इदारों में रजिस्टर्ड करवाई हैं, वो उनको तकसीम किया है लिसानियत में, पार्टी बाजी में, दूसरी चीज़ों में, तो हमारी जद्दोजहद जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पे जितनी कोशिश हो सकती है हम अपने मज़दूरों के लिए करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। यूनाइटेड वर्कर यूनियन अपने मज़दूरों को तनख्वाह नहीं छोड़ेगी, चाहे वो एडाक मुलाजमीन हो, चाहे सन कोटे के हवाले से हो, किसी भी हवाले से। हम हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के मज़दूर जो है 2011 से जो है अपग्रेडेशन के लिए जो है वो परेशान हैं। हमारे लोग अपने बहुत ही मसाइल बहुत हैं। मसाइल बहुत है इकराम, सही कह रहे हो, लेकिन बात ये है कि इधर बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। मैं इधर आता हूँ ना यार, इकराम ने जो बात कही है, और मैं भी ये कहता हूँ कि सियासी जो यूनियनें आ जाती हैं उनका फिर ट्रेड यूनियन से ताल्लुक़ नहीं है। ट्रेड यूनियन तो फौत हो जाती है, इसलिए कि वो अपने जो आकाए होते हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और फिर मेहनत कश जो है वो थल्ले आता है, और ये अभी तक हम देखते आ रहे हैं। तो आप क्या कहते हो कि ये जो हमारी जो सियासी जमातों की है, इसको रहना चाहिए या उड़ा देना चाहिए? अजीज़ आरिफ साहब, आपने बिल्कुल सही और दुरुस्त कहा है कि जो भी सियासी पार्टियों के यूनियन हैं वो अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत पे चलते हैं, वो मज़दूरों की बात नहीं करते हैं। मज़दूरों को सिर्फ जलसे, जुलूस, रैली, वोट, इलेक्शन, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो मज़दूरों की हुकूक की बात सिर्फ जलसों में करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हालांकि उनकी हुकूमतें सूबाई भी होते हैं, वफाकी हुकूमतें होते हैं, वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, नहीं चाहते हैं मज़दूरों के हवाले से। जैसा आपके सामने है वाटर बोर्ड में एडहॉक मुलाजमीन, अभी देखो झूठे वायदे, झूठे लेटर, रोज़ाना 4-5 साल से हम देख रहे हैं। भाई आपने अपॉइंटमेंट किया, उन बेचारों को रोज़गार मिल गया, वो वाटर बोर्ड में उन्होंने 2-3 साल ड्यूटियाँ की हैं, लिहाजा हम तो ये मुतालबा भी करेंगे। आज 30 अप्रैल है, कल 1 मई आलमी दिन है मज़दूरों का, हम हुकूमत सिंध से भी मुतालबा करेंगे, चेयरमैन वाटर बोर्ड से भी मुतालबा करते हैं, और हुकूमत वक्त से भी हम ये मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन से भी हम मुतालबा करते हैं यूनाइटेड के प्लेटफार्म से। तो ये जो एडहॉक मुलाजिम हैं वाटर बोर्ड पे, इनको फौरी तौर पे इनको बहाल किया जाए। और इसके अलावा अजीज़ आरिफ साहब, एक आजकल ये हो रहा है कि वाटर बोर्ड में हेल्थ वर्कर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, 350 का फिगर दे रहे हैं, 400 का दे रहे हैं, जो भी फिगर ये दे रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, हेल्थ वर्कर अपॉइंटमेंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहते हैं कि डेली वेज पे अपॉइंटमेंट न करो हेल्थ वर्करों को, आप उनको कन्फर्म अपॉइंटमेंट करो। आप बिलाशक अखबार में दे दो, इश्तिहार दे दो, जो भी दे दो, लेकिन कन्फर्म करो, रेगुलर करो।
दोबारा उनके लिए फिर मसला होगा, डेली वेज, एडाक वगैरह ये न करें। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं मैनेजमेंट से, चेयरमैन वाटर बोर्ड से ये मुतालबा करते हैं, आप जो भी हेल्थ वर्कर अपॉइंटमेंट करें लिहाजा उनको कन्फर्म करें, उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट करें, ये हमारा मुतालबा। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, अगर कंफर्म नहीं करते तो मज़दूर को तो हक तो नहीं मिला ना, वो मज़दूर नहीं है। फिर वो ठेके पे एक आदमी ने आपने ले लिया, कुली वुली उठा के काम कर दिया, तो इसका मतलब इस्तेसाल तो आज भी हो रहा है, और ये वाटर बोर्ड तो फिर गैर कानूनी काम कर रहा है। सर ये जैसे कि इकराम भाई ने कहा कि ये 1876 में जो मज़दूरों के साथ हुआ है, और उन मज़दूरों को हम सलाम पेश करते हैं जिनके जिद्दोजहद से पूरी दुनिया में जो है ना, वरना 8 घंटे से ज़्यादा काम भी लेते थे और उनके साथ क्या क्या नहीं होता था, वो ही जुल्म आज तक चल रहा है। अभी जैसे एडाक मुलाजमीन की बात है, उनको भी कन्फर्म ना होने की वजह से अभी देखो 3-4 साल से बेचारे जो है ना दरबदर हैं और परेशान हैं। अभी अगर आप लोग हेल्थ वर्कर्स को डेली वेजेस पे ले रहे हो तो ये कल जो है ना साल 1.5 साल के बाद निकालोगे, फिर ये लोग भी रोड पे आ जाएंगे। फिर इस अपॉइंटमेंट का क्या फ़ायदा? अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो इनको रेगुलर करो, परमानेंट करो, ताकि वो लोग उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाए और वो मुस्तकिल तौर पे डिपार्टमेंट का जो है ना काम भी कर सकें और कोई सी परेशानी के बगैर जो है ना। सही कह रहे हैं कि यार आप कंफर्म करो, इस तरह नहीं करो। और काली भेड़ को किसको बोला काली भेड़ भाई? मैं किसी एक फर्द के लिए हम तो नहीं डरते भी हो हमारे दोस्त से उस्ताद। ये देखो मैं बोल देता हूँ मैं कहता हूँ जो सियासी पार्टियों के यूनियन है वो करप्ट लेबर लीडर जो है वो चंद करप्ट अफसरान के साथ मिले होते हैं, वो मज़दूरों का नुकसान कर रहे हैं। हम कहते हैं मज़दूरों का आप सौदा न करो, आपकी CBA भी आप साबिका रहे हो, आप हुकूमत में भी रहे हो, लेकिन नेक नियति सच्चाई के साथ मज़दूरों का खिदमत करो। यार अगर मेरा दोस्त CBA बन जाता तो मसाइल हल हो जाते। देखो CBA हुकूमत भी उसकी है नहीं, देखो पहले भी तो CBA बने हैं, पहले भी जब CBA 2 मरतबा बने हैं तो 96 में भी आपके दोस्त CBA थे। उस वक्त 14,000 एम्प्लॉय 1400 मुलाजिम वाटर बोर्ड से निकाले गए थे। फिर 98 में 1107 निकल गए थे, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था पुनर्बख्शी एंड अदर्स मज़दूरों के लिए। आपके दोस्त पहले भी CBA बने थे, कोई फ़ायदा मज़दूरों को नहीं हुआ था। हालांकि हुकूमत उनकी है, दूसरे तो तमाम काम वो अफसरान से करवाते हैं, लेकिन मज़दूर मुफाद में कोई काम वो नहीं करते। मजदूर मफाद पे ये जो जुमला इन्होंने कहा है वो इसलिए कहा है कि वो जलसे होते थे ना, तो बड़े बड़े मिनिस्टर आते थे तो वो कहते थे कि जब हम एडॉक मुलाजिम बहाल करेंगे, वो नहीं करते थे। अच्छा जी, आखिर में मैं यार इकरम इन्होंने तो 4 दफ़ा कहा है वो मेरा दोस्त है, ये मेरे दुश्मन है, ये तो आज तय हो गया। वो 4 दफ़ा कहा है मेरे दोस्त वो है। अच्छा जी, ये बताओ यार ये अब होगा क्या? यकूम मई आ गया, आज तो 30 अप्रैल है, आपने कर दिया, कल आप कुछ दूसरे प्रोग्राम में इनवाइट हो, वहाँ जाओगे। लेकिन कल हमारे लोग जो मेहनत कश है, जो टेंट में बैठे होंगे, वो फिर फाके में होंगे, और हमारे लोग जो रिटायरमेंट वाले हैं वो उनके अपनी बेटियों की तरफ देख रहे होंगे। क्या इस साल कोई अहद करेगा? वरना ये अफसरान नैब से नहीं डर रहे कि कुछ मिलेगा? असल में अजीज़ भाई, हमने तो अहद अपने आप से भी किया है, हमारी पूरी टीम ने अहद किया है कि मज़दूरों के लिए जद्दोजहद करनी है। हम मज़दूरों से भी दरख्वास्त करेंगे कि अच्छे बुरे की पहचान करें, इसलिए कि मज़दूर जो है आज भी 70 साल से ऊपर हमारे पाकिस्तान बने हुए, आज भी जो है लोगों के बोल बचन में और झूठी बातों में आते हैं। सच्चाई को देखें, जो सही काम कर रहा है उसका साथ दें। मज़दूरों को भी चाहिए मज़दूर भी अच्छे बुरी की पहचान करें। हमारी जद्दोजहद, हमारी कमिटमेंट तो इंशाअल्लाह मज़दूरों से है। हमारा कोई साथ दे ना दे, हमारी यूनाइटेड वर्कर यूनियन इंशाअल्लाह आपके सामने जद्दोजहद में रहती है। किसी भी इशू पे आप देखें, वाइज यूनियन हमारी है। वाटर बोर्ड के इदारे का कोई भी इशू हो, चाहे वो इदारे के कोई दफातर की फ़रोख्त हो, मुलाजिम के साथ ज़्यादती हो, किसी हेल्थ वर्कर के साथ, या किसी हमारे टैक्स के किसी मुलाजिम के साथ ज़्यादती हो, हमारी जद्दोजहद तो मुसलसल जारी है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये हमारा अपने आप से अहद है, यूनाइटेड वर्कर यूनियन के तमाम कारकुनों का, अहदेदारों का, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने आप से अहद है कि हमने जद्दोजहद करनी है। हमने जो है इसको हमने अपने आप से अहद किया हुआ, तो इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे और मसाइल हल करेंगे। तो हमारी यूनियन इंशाअल्लाह कोशिश कर रही है मसाइल हल करने की। अब आप देखें ना, हमने स्टेप लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमसे स्टेप कर लिए। ये जो 60 करोड़ की स्पेशल ग्रांट के लिए
ये जद्दोजहद तो CBA को करनी चाहिए थी या हुकूमती पार्टी की यूनियन को करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने हमें ये हमारी तरफ से एक स्टेप हुआ, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है, इसलिए कि हमें हमारे दोस्तों को फ़िक्र थी, हमारे दोस्तों का मशावरत थी कि यार इस हवाले से, क्योंकि हमारे मुलाजिम 2-2 साल से परेशान हैं, बेवाएँ परेशान हैं, तो ये स्टेप लिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब माशाल्लाह नौजवान चेयरमैन है, अल्लाह ताला उन्हें वज़ीर आज़म बनाएगा, CM सिंध है, वज़ीर बल्दियात है, हम उनसे आज 1 मई के हवाले से, कल उनका जलसा भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं ये गुजारिश चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से करूँगा कि ये वाटर बोर्ड पे कम अज़ कम जो है ये हमारे मुलाजमीन जो रिटायर और बेवाएँ हैं उनके लिए जो स्पेशल ग्रांट का जो है ना कल ही ऐलान करें और फौरी तौर पे ये दे ताकि हमारे लोगों के मसाइल हल हों। सही कह रहे हैं, कल जो जलसा बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं कोच चेयरमैन हमारे, यकीनन वहाँ वो ऐलान कर सकते हैं। और वाटर बोर्ड आपके पास ये वज़ीर बल्दियात आपका, उसकी इज्जत बच जाएगी। जब तक मेरा दोस्त है, जब तक तो तुम आगे नहीं आते उस्ताद, ये तो लिख लो मेरी बात। देखो ये कोई मजाकड़ा या मुकाबला तो नहीं है। जो फील्ड में काम करेगा, मजदूरों के लिए जिदोजहद करेगा, कोशिश करेगा, वो आगे आएगा। यार फूल अच्छा लगता है सबको, तलवार से आप डरते हो। फतेह यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन किया है, फतेह शेर की है, फतेह कामयाबी जो है गैर सियासी प्लेटफार्म की है। अजीज़ आरिफ साहब, जैसा इकराम भाई ने कहा, ये मैं फिर भी मुतालबा करूँगा, इस वक्त वाटर बोर्ड में आप भी देख रहे हो, लोकल गवर्नमेंट को भी देख रहे हो, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हो। अजीज़ आरिफ साहब, इस वक्त लोगों को अपना पैसा GP फंड वाटर बोर्ड में नहीं मिल रहे हैं। कल भी मैं गया था, इकराम खान था, आप यकीन करो लोग रो रहे हैं, बेवाएँ औरतें बेचारे रो रही हैं और लोगों को अपने रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम ठेकेदारों का पेट भरा जाता है, उनको जो है ठेकेदारों को पेमेंट किया जा रहा है। हम MD वाटर बोर्ड से ये मैं मुतालबा करूँगा, चेयरमैन से भी मुतालबा करूँगा वाटर बोर्ड से, तो खुदारा जो लोगों का अपना पैसा है, फंड है, वो तो दे दो। ये सही कह रहे हो, वो तो दे दो। मैं तीनों साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आए हुए थे जलसे आम में और मज़दूरों का था, मैं इनको साइड में ले आया क्योंकि अपनी दुकान मुझे चमकानी होती है रात को, इसलिए, वरना ये बहुत मसरूफ़ थे, इनको स्टेज पे होना चाहिए था। जलसा शुरू हो चुका है लेकिन ये मेरी वजह से बैठे हुए। लेकिन ये वो ट्रेड यूनियन है जिसके पीछे सियासी छतरी नहीं है और ये तनहा जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। और अगर किसी का साथ रखते हैं, अगर सज्जन यूनियन का साथ है, तो वो सिर्फ कानूनी मशावरत तक की हद तक है और वो एक ट्रेड यूनियन है। तो इनके पीछे कोई सियासी हाथ नहीं है। मेरे जितने कुलीग्स बैठे हुए हैं, इनके पीछे किसी का सियासी हाथ नहीं है। हाँ, बस ये बेचारा हमारा पूनल मक्सी यार हमारे दोस्त से बोलो 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 कहूँगा, जैसे कि आपने जो रेफरेंडम हुआ है हमारा 2018, उसमें आपने माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल जो है ना पूरे प्रोग्राम भी देखे और आपने ये भी देखा कि फूल वालों ने जितने भी प्रोग्राम किए उन्होंने वायदे करके लोगों को बुलाए कि हम आपका जो है ना यूटिलिटी अलाउंस जो है ना अभी ऐलान होगा, अभी हमने हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं ऐलान करेंगे। भाई आपकी हुकूमत है, आपको यूटिलिटी अलाउंस दिलाने से कौन रोक रहा है? आप CPA के लिए इंतज़ार क्यों कर रहे हो? आपकी अपनी हुकूमत है, आप कल जो है लेबर डे है, आप कल इसका ऐलान करवा दो। लोग आपको कैसे आपका साथ नहीं देंगे? लेकिन आप सिर्फ बातें करते हैं और कोई अमल करते ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। यूटिलिटी अलाउंस में तो मैं बोल ही नहीं रहा था, अभी इन्होंने बिला वजह उखाड़ दिया, मैं बोल ही नहीं रहा था। अभी तो मैं कह रहा था मेरे डॉक मुलाजमीन ये लोग बहाल करा दें। और हमारे यूनाइटेड वर्कर के ग्राम पूनल बख्शी मुख्तार से इन्होंने जो 60 करोड़ की ग्रांट मांगी है, वो इसलिए नहीं मांगी कि ये अपने घर ले जाएँ। उन यतीम, बेवाओं, बच्चों, रिटायर होने आने और मुलाजमीन के बकायात के लिए मांगे हैं। और इनको मत देना, CBA को भी मत देना। कोई एक कमेटी बना दो जिसमें नैब, एंटी करप्शन के लोग भी शामिल हो, या आजकल चल रहा है उसूल, और बिठा के उनको चेक बना के या AG सिंध के हवाले से कर दो कि यार इनको दे दो गरीबों को। तो अगर इकराम, पूनल बख्शी, ताज बख्शी, यूनाइटेड वर्कर यूनियन, इनकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो यकीनन ये सदका जारिया होगा, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रेफरेंडम में अभी 2 साल पड़े हुए हैं, अभी तो हनीमून पीरियड है। यार इनको देख के मेरा दोस्त याद आता है, आधा वर्ष। जनरल सेक्रेटरी लेबर फ्रंट वाटर बोर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं कि इदारे में करप्शन उरूज पर है। CBA खामोश रहेगी तो दीगर यूनियन आवाज उठाएंगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लेबर फ्रंट यूनियन ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कयूम ने मुजाहरे की क़यादत की, वहीं जुनैद आगा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नारे भी लगाए, सुनिए।
जबकि मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मेहनत का जहां सरापा एहतजाज है, वहीं लेबर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम ने सहाफियों को क्या बताया, सुनिए। वाटर बोर्ड में जो है हालिया रेफरेंडम और उसमें जालसाजी के ज़रिए एक CBA का चुनाव, और उसके बाद जब इस तरह के नाअहल लोग इक़्तिदार में आते हैं तो फिर यही होता है कि मज़दूरों के मसाइल हल नहीं होते और फिर दीगर यूनियनों को रोड पे आना पड़ता है। पिछली इत्तेफाक से CBA भी मुत्तहदा वर्कर फ्रंट थी, आज भी CBA मुत्तहदा वर्कर फ्रंट है। गो कि हमने जो है इसको नहीं माना था और लेबर डिपार्टमेंट में चैलेंज भी किया था, लेकिन उसके बावजूद लेबर डिपार्टमेंट ने हमें सुने बगैर उनको सर्टिफिकेट जारी किया। मज़दूरों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और ट्रेड यूनियन को जारी और सारी रखने के लिए हम इस केस को आगे नहीं ले गए और इनको ये 2 साल जो है, आज सिलसिला ये है कि नाअहल लोगों का टोला जमा है। आज 70 से 80 करोड़ रुपए मेहनत कशों के डायरेक्टर अकाउंट्स के पास जो है वो है, रोके हुए हैं, जो मज़दूरों को नहीं दिए जा रहे। लेबर फ्रंट का एहतजाज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर हुक्मरानों के लिए तवज्जो दिलाओ तस्वीर है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। लियारी टाउन के 53 स्कूलों के हजारों तलबा और तालिबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। तलबा और तालिबात ने टैबलोज भी पेश किए। बल्दिया जुनूबी के लियारी टाउन में 53 स्कूलों के तुलबा और तालिबात आज एक छत के नीचे मौजूद हैं और ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने तुलबा और तालिबात अपने रिजल्ट लेने आए हैं और असातिज़ा भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जबकि इस मौके पर हबीबुल हसन और आसमा अयाज कंपेयरिंग के फ्राइज अंजाम देते रहे। जबकि चेयरमैन बल्दिया जुनूबी फयाज मलिक भी जहाँ मौजूद थे, वहीं कौंसिल के रुकन महमूद हाशिम, डायरेक्टर स्कूल शोएब खान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों को पोजीशन लेने पर शील्ड दी गई, वहीं उनके हमरा ग्रुप फोटो भी बनाए जाते रहे। जबकि इस मौके पर नन्हे तुलबा और तालिबात ने खूबसूरत टैबलोस भी पेश किए। सुनिए। जबकि इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया जुनूबी फयाज मलिक ने सहाफियों को क्या बताया, सुनिए। जब ये स्कूल KMC के पास हुआ करते थे तो उस वक्त सिंपल इनको जो रिज़ल्ट दिया जाता था वो एक कार्ड पे और क्लास में बैठ के दे के बस ख़त्म। तो हमने कहा क्यों ना इनको भी ये एहसास दिलाया जाए कि ये भी वही स्कूल है, ये भी वही तालीम है जो प्राइवेट शोबे में लोग करते हैं। तो इनको सिर्फ इनके कॉन्फिडेंस के लिए एक ये हमारे मद्देनज़र थी बात, और दूसरा ज़ाहिर है एजुकेशन है, इसको हम इन बच्चों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप भी हमारे लिए, आप ही हमारा सब कुछ हो। लियारी टाउन एक बार फिर तालीमी मेयार में आगे की तरफ गामजन है, एक अच्छी खबर है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। जनरल एम्प्लॉयज यूनियन ने कहा है कि मजदूर यूनियन ने KDA के मेहनत कशों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। KDA एम्प्लॉयज यूनियन के सरपरस्त आला नवीद अनवर सिद्दीकी का कहना है कि शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों का ही समर है कि आज का मजदूर 8 घंटे मजदूरी कर रहा है। KDA एम्प्लॉयज यूनियन ने लायंस एरिया प्रोजेक्ट KDA यूनिट ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए KDA एम्प्लॉयज यूनियन के सरपरस्त आला नवीद अनवर सिद्दीकी का कहना था कि वक्त, चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को एम्प्लॉयज यूनियन कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। हमारी पूरी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है मजदूरों के जो मसाइल है, जो मामलात है, उनको इंतज़ामिया के आगे जो है वो उठाया जाए और वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब जो हैं उनके भी गोशे गुजार किया जाए। तो आपने भी मुझे ये मौका फराहम किया है, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सईद गनी साहब से और DG KDA से ये मुतालबा करूँगा कि वो ज़्यादा दिलचस्पी लेके तनख्वाहों की तरफ तवज्जो दें। 2 से 3 महीने हो गए तनख्वाहें जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। मेडिकल हमारा जो है वो 6 महीने से जो है वो बंद पड़ा हुआ है। वक्त चार्ज मुलाजमीन जो हैं वो परेशानी का शिकार है। बार बार इंतज़ामिया हमसे वादा करती है कि जल्द इनके लिए स्क्रूटनी कमेटी बना ली जाएगी, लेकिन अभी तक वक्त चार्ज मुलाजमीन के लिए जो है वो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो नहीं बनाई गई है।
तो जल्द से जल्द स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए और कम से कम ये रमज़ान के मौके पे एक तनख्वाह जो है वक्त चार्ज मुलाजमीन को जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तर्जुमान केडीए एम्प्लॉयज यूनियन मोहम्मद अब्दुल मारूफ का कहना है कि केडीए को तबाह करने में मजदूर यूनियन सीबीए का बड़ा किरदार है। केडीए की बर्बादी, मुलाजिमीन की बर्बादी, केडीए का माशी कत्ल का जिम्मेदार केडीए मजदूर यूनियन है। केडीए मजदूर यूनियन है। पिछले 2 साल 2017 के बाद से जब ये जीत कर आए हैं तो ना मुलाजिमीन की तनख्वाहों की तरफ देखा है, ना रिटायर्ड के वाजिबात मिले हैं, ना मुलाजिमीन को कोई फैसिलिटीज़ मिली है। चार्टर के नाम पर मुलाजिमीन से धोखा किया गया है। जबकि केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दिलावर ने बताया, मजदूर यूनियन नहीं, मजबूर यूनियन है। उन्होंने ब्रोकरी के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ उन्होंने आकर 6.5 लाख का चेक अपने लिए रिटायर्ड हेड ने डिक्लेयर करा कर ले लिया, वो बात अलग है। लेकिन मुलाजमीन जो बेचारे पेंशन, अकोमोडेशन और सैलरी के लिए धक्के खा रहे हैं, और अगर वो उनको जाके सवाल भी करते हैं तो वहाँ से उनको धक्कों के अलावा कुछ नहीं मिलता। तकरीब के आखिर में लायंस एरिया यूनिट के अहदेदारान को शील्ड और अवार्ड भी पेश किए गए। केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।